जय हिंद दोस्तों। तो 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाले हैं दोस्तों। 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बार बार एग्जाम में आपके आता है, तो कॉपी और पेन लेकर जो है इसको नोट कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणे 10 के घात -19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। आपको दो नंबर आसानी से, आपको 2 नंबर क्या होता है, आसानी से 2 नंबर मिल जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ कुल आवेश दिया है, क्या दे रखा है, कुल आवेश। तो यहाँ लिखेंगे आवेश, आवेश को Q से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 8.0 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ये किसका मान है, आवेश का मान है। तो आवेश यहाँ क्या दिया है, तो आवेश दिया है 8.0 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ये क्या है, आवेश है। ये कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है। तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है, NE, और N बराबर होता है Q बटा E। N बराबर होता है Q बटा E। ये हमें लगाना है इस फार्मूले को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान क्या होता है, फिक्स होता है। E का मान क्या होता है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6, माइनस का क्या होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ये क्या होता है, आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो फिक्स होता है। अब यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकालना था, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही निकालना है। तो यहाँ n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है, n बराबर Q बटा E होता है। क्या होता है, Q बटा E। तो Q का मान कितना है, तो देखेंगे माइनस का 8.0 गुणे 10 के घात माइनस क्या है 19 है, और बटा यहाँ E का मान रख देंगे। E का मान क्या है, माइनस का 1.6 गुणे 10 के घात कितना है, माइनस का 19 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस से माइनस कटा देंगे, हट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 8, दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं दोस्तों, इसको हटा देंगे। तो केवल क्या है, 8 है। यहाँ गुणे 10 के घात क्या है, माइनस का 19 है, और ये प्लस, ये क्या है, माइनस का 19 से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 19 लिख देंगे, बटा ये 10 के घात कितना, माइनस का 19 है। तो माइनस का 19 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1.6, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव यहाँ हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या आ गया, n बराबर आ गया 80 गुणे, यहाँ क्या होगा 19 में से 19 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 10 के घात 0। किसी की घात 0 हो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी की घात 0 हो इसका मान 1 होता है, बटा यहाँ कितना बचा 16, 16 लिख लेंगे। 16 पंचे 80, 5 बार में कट जाएगा। 16 पंचे 80, 5 बार में कट जाएगा। 5 और गुणे 10 की घात 0 है तो 10 की घात 0 का मतलब 1, मान कितना होगा 1। तो 5 एकम 5। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्या है, अगला है 2 प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम एवं 3 ओम हैं, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको इजीली कितने नंबर दे जाते हैं, 2 नंबर। अगर इसको आप कर लेंगे एग्जाम में तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। तो बस आपको केवल इसमें कुछ नहीं करना होता, फार्मूला का यूज होता है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से कर लेंगे। तो अधिकतम व न्यूनतम, तो अधिकतम क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। अधिकतम का मतलब होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है, श्रेणी क्रम।
और न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो यहाँ अधिकतम का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम। न्यूनतम का तो मतलब समांतर क्रम होता है। तो अब हमें क्या करना है? दो प्रतिरोध दिए हैं क्रमशः 6 ओम, यहाँ 6 ओम और 3 ओम दिए हैं। तो इसको हम मान लेंगे, पहले वाले को हम R1 बराबर कितना मान लेंगे? 6 ओम मान लेंगे। क्या मानेंगे? 6 ओम, 6 ओम मान लेंगे। और दूसरे वाले को R2 मानेंगे। दो प्रतिरोध हैं तो दूसरे वाले को R2 मान लेंगे। कितना है? 3 ओम है तो 3 ओम मान लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? सबसे पहले कह रहा है अधिकतम, अधिकतम और फिर न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो अधिकतम के लिए क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? पहला हम निकालेंगे यहाँ अधिकतम मान, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2। क्या होता है? श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ देखेंगे R1 का मान कितना है? 6 है तो रख देंगे 6, प्लस R2 का मान क्या है? 3 है, 3 रख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 3 कितना होगा? 9 ओम। तो पहला क्या आ जाएगा? 9 ओम आ जाएगा। पहले का मान क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरा इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरा ये क्या हो जाएगा? अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम मान, अधिकतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अधिकतम मान श्रेणी क्रम। अब समांतर क्रम में रखेंगे न्यूनतम मान, समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला। तो 1/R1, R1 का मान कितना है? तो R1 का है 6, तो 6 रख देंगे, प्लस 1/R2, R2 का मान है 3, 3 रख देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे। ये क्या है? 3 6 को कटा देगा तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी 6। तो 6 कम 6, 6 कम 6 एक बार जाएगा, और ये 3 दूनी 6 तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 1 कितना होगा? 3, और ये 6। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 3/6। इसको R बराबर लिखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? यह लेंस किस प्रकार का है? तो लेंस भी बताना है किस प्रकार का है। तो यह हम लिख लेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम P से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा? -2.0 डायोप्टर हो जाएगा, -2.0 डायोप्टर। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना? फोकस दूरी निकालना, फोकस दूरी। तो यहाँ फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा? F। फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है, F बराबर होता है, ये सेंटीमीटर के लिए होता है 100 अपान क्या होता है? P, 100 अपान P। तो यहाँ रख देंगे मान, तो ये हो जाएगा 100 बटा, यहाँ क्या है? P का मान है माइनस का कितना? -2 डायोप्टर, तो -2। इसको कटा देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 50 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 50 बार, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 50 सेमी आ जाएगा, 50 सेमी आ जाएगा। इसको 2 से कटा देंगे 100 को तो 50 आ जाएगा, माइनस का 50 सेमी। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या, अगर माइनस आएगा तो कौन सा लेंस होगा? अगर माइनस आएगा तो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। फोकस दूरी क्या होगी? माइनस में होगी तो अवतल लेंस होगा। इसकी जो है यह लेंस किस प्रकार का है? तो यह लेंस किस प्रकार का है? अवतल है, अवतल लेंस है। माइनस आएगा तो अवतल, अगर प्लस आएगा तो
प्लस आएगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है। प्रश्न नंबर 4, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो तार में व्यय हुई ऊर्जा का मान, तो यहाँ हम क्या करेंगे, धारा, तो धारा को I से डिनोट करते हैं। I बराबर क्या होगा, I द्वारा व्यक्त करते हैं तो I बराबर 2 एम्पियर। विद्युत धारा के क्या दे रखा है, 2 एम्पियर है, विद्युत धारा 2 एम्पियर है। और यहाँ 10 वोल्ट क्या है, 10 वोल्ट ये विभवांतर है। तो यहाँ लिख लेंगे विभवांतर। विभवांतर को V द्वारा व्यक्त करते हैं। V बराबर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। तो लिख लेंगे 10 वोल्ट। 1 मिनट बोला, 1 मिनट, तो 1 मिनट क्या होता है, ये समय होता है। तो यहाँ लिखेंगे समय। समय को T से डिनोट करते हैं, T द्वारा व्यक्त करते हैं, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 एम्पियर था, तो ये धारा का मान है I 2 एम्पियर, और ये 10 वोल्ट है, तो ये विभवांतर का मान है V बराबर 10 वोल्ट। समय T का मान कितना है, 1 मिनट है। तो 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब हमें निकालना है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा H बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को हम H द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ H बराबर क्या होता है, VIT होता है। क्या होता है, H बराबर VIT, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पे रख देंगे तो H बराबर V का मान कितना है, 10 है, 10 रख देंगे गुणे I का मान है 2 एम्पियर, 2 रख देंगे, T समय है 60 सेकेंड, तो यहाँ रख देंगे। सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जीरो कितने हैं, 1 2, तो 2 जीरो, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 1200 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो 1200 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, 1200 जूल। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी तार में 2.5वां प्रश्न, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश होगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा को I से डिनोट करते हैं, तो I से व्यक्त करते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 एम्पियर, ये धारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या है, 20 मिनट तक, यानी ये समय है। यहाँ लिखेंगे समय T बराबर क्या हो जाएगा, 20 मिनट। 20 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ डबल जीरो है, तो डबल जीरो नोट कर देंगे। उसके बाद 6 दूनी 12, 1200 क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा, 1200 सेकंड। अब हमें निकालना है आवेश, तो आवेश को हम Q द्वारा व्यक्त करते हैं। आवेश को Q द्वारा व्यक्त करते हैं, तो Q, तो हमें क्या निकालना है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT होता है। तो I का मान है 2.5 गुणे T का मान रख देंगे 1200, यहाँ रखेंगे 1200। Q बराबर हो जाएगा, ये डबल जीरो नोट कर लेंगे, तो 12 पंचे 60 का जीरो हासिल आएगा 6, बार दूनी 24, 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ एक अंक के बाद क्या है, दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 3000 कूलाम आ जाएगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3000 कूलाम। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3000 कूलाम। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट्स बना के कहीं लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 200 वोल्ट है, तो ये किसका मान है, विभवांतर का, विभव का, ठीक है। तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर 200 वोल्ट।
V बराबर क्या हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाए। अब इसके बाद जलने पर 1 एम्पियर की धारा, तो ये धारा का मान क्या है, धारा को I द्वारा व्यक्त करते हैं, तो I बराबर कितना दे रखा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या है बल्ब की शक्ति, तो हमें क्या निकालना है बल्ब की शक्ति, तो शक्ति का मान निकालना है, तो शक्ति को P द्वारा व्यक्त करते हैं, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा P बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हल करेंगे तो P बराबर यहाँ फार्मूला होता है V इंटू आई, क्या होता है V इंटू आई, P बराबर होता है V इंटू आई, तो P बराबर V की वैल्यू क्या है यहाँ 200 है, तो 200 रख देंगे, गुणे I की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 रख देंगे, 200 1 कम 200, 201 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। P का मात्रक क्या होता है, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट, तो 200 वाट आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 200 वाट। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिरोध लिखना है, प्रतिरोध लिखेंगे, प्रतिरोध को R से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, कितना दे रखा है 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 ओम, 1.5 ओम हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो धारा I का मान हो जाएगा 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद इनके सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर यहाँ लिखेंगे, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि यही हमें क्या है निकालना यानी फाइंड करना है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है V बराबर होता है I इंटू आर, आई इंटू क्या होता है R, ओम का नियम होता है I इंटू R, तो यहाँ लगाएंगे V बराबर I इंटू R लगा देंगे, तो यहाँ इन दोनों में क्या होता है गुणा होता है। I का मान कितना 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर लिखेंगे, R का मान है 1.5 है, तो दोनों गुणा कर देंगे। जब दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ दशमलव है, दशमलव को अभी रहने देते हैं, पहले हम गुणा कर ले, 15 पचे 75 का 5 हासिल आएगा 7, 15 पचे 15 कम 15, 15 और कितना हो जाएगा 7, 22 हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 2.25 और मात्रक क्या होता वोल्ट होता है, तो यहाँ लिख देंगे वोल्ट। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 2.25 वोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे फोकस दूरी, क्या लिखेंगे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम F से व्यक्त करते हैं, F बराबर कितना है 12 सेमी है, कितना है 12 सेमी है, कितना है 12 सेमी है, यहाँ कितना है 12 सेमी है, कितना है 12 सेमी, तो यहाँ लिख लेंगे 12 सेमी। अब यहाँ क्या है त्रिज्या, त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, तो R बराबर होता है 2F होता है, क्या होता है 2F होता है, R बराबर क्या होता है 2F होता है, तो यहाँ रख देंगे R, 2 गुणे क्या हो जाएगा F यहाँ रख देंगे, F का मान है 12, F का मान क्या है 12, तो 12 दूनी 24, तो 24 सेमी क्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 सेमी हो जाएगी। तो इस सवाल का क्या है उत्तर 24 सेमी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध जिनका मान क्या है 2 ओम है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ये पहला प्रतिरोध हो गया। दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर भी क्या है 2 ओम है, 2 ओम। R3 बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम है,
यहाँ क्या बोला है, 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक का मान क्या है, 2-2 ओम, यानी 2 ओम है। तो सभी का मान क्या है, 2 ओम है। तो कह रहा है इन्हें किस प्रकार जोड़ें कि जो है कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 यहाँ लिखेंगे, R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। R1 और R2 को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो 1/R, इसको डैश मान लेंगे, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R डैश बराबर 1/R1। R1 का मान है 2 ओम, यहाँ रख देंगे 2, प्लस 1/R2, R2 का मान भी 2 है तो यहाँ रख देंगे 2। तो एलसीएम कितना आएगा, 1/R डैश बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। जब हर समान हो तो अंश क्या होता, जुड़ जाता, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और इसको जोड़ लेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हर समान होता तो अंश जुड़ जाता, तो 1 + 1 ये हो गया, और बटा क्या हो जाएगा, एक बार 2 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या है, इसको कटा देंगे, 2 × 1 = 2 एक बार में। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, R3, R डैश यहाँ लिखेंगे, R डैश और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R3, R डैश का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1, प्लस R3 का मान है 2 ओम, तो यहाँ रखेंगे 2। तो 1 और 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ लिखना है हमें, तो 3 ओम हो जाएगा। अगर हम R1 व R2 को किस क्रम में रखते हैं, समांतर क्रम, और फिर जो निकलता है R डैश व R3 को श्रेणी क्रम में रखते हैं तो कितना आता है, 3 ओम आता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला देखेंगे, कह रहा है प्रश्न नंबर 10, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें यहाँ लिख लेना है आवेश। तो आवेश को हम Q द्वारा व्यक्त करते हैं, तो कितना दे रखा है, 1 कूलाम। तो यहाँ लिख लेंगे 1 कूलाम। आवेश कितना है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q बराबर होता है NE होता है। क्या होता है, Q बराबर n बराबर होता है Q बटा क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। Q बटा क्या लिखेंगे, E। तो n बराबर यहाँ Q का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख देंगे, बटा E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 हो गया। इसके बाद यहाँ हमें n बराबर क्या मिला, 10, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19। तो 10⁻⁻19 है, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻19, और बटा क्या हो जाएगा, 16। 2 से घटाएंगे, 2 × 5 = 10, और ये 2 × 8 = 16। तो क्या आ गया, 5 × ये हो जाएगा 10⁻19, बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 50, इसको 50 बना लेंगे, तो 0 दशमलव लगाएंगे तो इसको 50 बना लेंगे। यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, इसको 50। अब ये 8 × 48 बचेगा 2 यानी 2 आ गया, यानी 20। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 आ गया, बचेगा 4।
तो इतना आ जाएगा 0.625 और गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात 19 हो जाएगा। जिसको नहीं आता यहाँ हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है 5 में हमें 8 से भाग देना है तो नहीं जा रहा है, यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 8 छंग 48, 6 बार गया। अब यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा, अब यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ 8 दूनी 16, 2 बार गया 16 आ गया, 16 आया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 16 आ गया तो यहाँ 4 आएगा। घटाने पे 20 में से, यहाँ 20 में से क्या घटा लेंगे, 20 में से आप जो है 20 में से 4 16 घटाएंगे 4 आएगा 0। 8 5 40, 5 बार। तो ये आ जाएगा। 0.1 अंक इधर ले आएंगे, दाहिनी ओर लाएंगे तो 6.25 और गुणे 10 की घात 19 है, 19 में से 1 घट जाएगा। दाहिनी ओर दशमलव लाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, घात में से क्या होगा माइनस। यहाँ हो जाएगा 6.25 और गुणे यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 में से 1 घटेगा 18, 19 में से 1 घटा लेंगे तो 18, ये क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यही हो जाएगा आंसर।